क्या सुना क्लास में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि हम RW की जो RPF कांस्टेबल एंड SI के लिए बुक बनाई गई थी उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके थे। बेसिक पहले क्लास थी तो उसमें क्वेश्चन कम थे, तो अब एक क्लास देखो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ही चलेंगे। बाकी मैं आपके लिए जो बीच बीच में आएंगे थोड़ा अगर मुझे कुछ बताना रहेगा तो वहीं मैं बता दूंगा। बेसिक क्लास आपकी हो चुकी है तो क्लास 1 देख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। देखो कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो आपको 12 से विभाज्य 12 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपके लिए बता दिया था। तो इसमें देखो 12 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, क्या होता है कि देखो इसमें 3 गुणा 4 कर लो, ठीक है। 4 का क्या होता है, इसमें 4 से जो संख्या होती है वो लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, मतलब कि लास्ट 2 नंबर, ठीक है। लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। और 3 का क्या होता है सॉरी 3 का क्या होता है कि संख्याओं का योग कटना चाहिए। समझ गए। तो अब हम देख लेते हैं। देखो ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, आपके लिए दिखाई दे रहे, मैं देख लेता हूँ क्या दिया है कि 36, 26, 84। इसमें देखो ए ऑप्शन तो हटाई दो, उसमें लास्ट अंक नहीं कट रहे हैं। और बाकी अब देखें तो बी ऑप्शन है 36, 26, 84, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है 36, 26, 84, 26 और 84। सी ऑप्शन क्या है 34, 26, 84, 34, 26, 84। और डी ऑप्शन क्या है हमारा, डी ऑप्शन है 35, 26, 84, ठीक है। 35, 26, 84, 35, 26, 84। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 4 से नंबर सभी कट रहे हैं, तीनों नंबर कट रहे हैं 4 से, तो ठीक है। अब हम 3 से देख लेते हैं। देखो 3 से 3 3 6 कटा, 6 कट गया, 8 और 4 12, 2 बचा। ये 3 से नहीं कट रही, हटा दो इसे। सी ऑप्शन देख लो 3 कटा, 6 कटा, 4 और 2 6, 8 और 4 12, तो ये 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। तो ये संख्या 12 से विभाज्य हो जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इनमें से कौन सी संख्या 15 से द्वारा विभाज्य है। तो 15 का नियम क्या बताया था मैंने, 3 पंजे 15 होता है, 3 गुणा 5, ठीक है। तो 5 का नियम क्या होता है कि अंत में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, जो वह संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या दिए हैं, देखो ऑप्शन दिए हैं 43, 64, 26, 50। ये ऑप्शन है 43, 64, 26, 50। बी ऑप्शन क्या दिया है 42, 64, 26, 50। 42, 64, 26, 50। सी ऑप्शन दिया 45, 64, 26, 50। 45, 34, 26, 50। डी ऑप्शन क्या दिया है, डी ऑप्शन दिया 44, 64, 26, 50। 44, 64, 26, 50, ठीक। अब देखो यहाँ देखो 5 से मैं अगर देखूं तो सभी संख्याएं कट रही हैं। 3 से मुझे देखना है, 3 से किस तरह देखो, तो यहाँ देखो 3 3 6 कटा, 4 और 2 6 कटा, 6 कटा, और 5 और 4 9। देखो ये संख्या कट रही है, तो 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पहले ही ऑप्शन मिल गया हमारे लिए, ठीक है, पहला ही ऑप्शन मिल गया। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सी, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो पूर्ण वर्ग है तो इसके लिए मैंने बता दिया था। देखो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग वैसे कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए कोई क्वेश्चन रहेगा HW, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन तो दिया है, तो पर नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं। मैं आपके लिए वर्ग और घनमूल अलग से पढ़ा दूंगा, उसमें आपकी दुविधा सब खत्म हो जाएगी। इसके लिए कोई बताऊंगा ट्रिकी मेथड से अभी भी बता सकता हूँ, बट उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जहाँ तुम्हें बेसिक नहीं पता हो उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से अगर जिसको पता है वो कमेंट में आंसर दे देना, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं समझा दूंगा बाद में, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 10। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 का विभाज्य, ठीक है। देखो यहाँ ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है 68, 98, 2, 68, 98 और 2। बी ऑप्शन दिया है 43, 210, 43, 210।
सी ऑप्शन दिया है आपका 43,416, 43,416। और डी ऑप्शन दिया है आपका 43,246, 43,246। ठीक, तो यहाँ आपके लिए क्या पूछा कि 12 से कौन सी संख्या, तो 12 का आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है। देखो 3 चौक 12 होता है, 12 का क्या होता है 3 चौक 12। ठीक, 4 का नियम देख लो, अंतिम वाली संख्या कटनी, ये तो नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही, और ये दोनों कट रही है, ये भी नहीं कट रही है, तो यही संख्या तो कट रही है, केवल सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन के लिए टिक करके निकल जाओ, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करोगे। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, मैंने तुम्हें बता दी पीवाई क्यों है, इससे आपको हेल्प बहुत मिल जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो भाई ये भी वही क्वेश्चन है, बट अगले चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेष पर 8 बचता है, उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, देखो कोई संख्या n है, ठीक है, उसे जब हम 119 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है 8। ठीक है, 8। अब हम उसी संख्या को हम कितने से 17 से विभाजित करें। ठीक है, 17 से विभाजित करें, इसी संख्या को हम 17 से विभाजित करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ यहाँ पर, देखो जब हमारा रिमाइंडर इस संख्या से कम तो बचेगा ही बचेगा। अगर कोई संख्या पूछी जाए जो रिमाइंडर है हमारा वो बच रहा है ना, तो उसी को संख्या मान लेना, उसी को संख्या मान लेना अगर संख्या ना दी हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के लिए संख्या मान लो, तो यहाँ पर 8 के लिए, अब यहाँ 17 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 ही बच जाएगा, 8 ही बच जाएगा, समझ गए। तो 8 ही बच जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया है, देखो ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। देखो यहाँ से मैं तुम्हें थोड़ी बेसिक बता दूं कि यहाँ देखो कैसे होता है, होता कैसे। अब मैं बात करूं यहाँ से रिमाइंडर कब बचेगा, देखो n है, जब हम n बराबर अगर हम करें कि अगर 119 तो हमारे पास है ही, ठीक है, हमें 8 शेष बचाना है, तो 8 के लिए हम ऐड करेंगे, 8 के लिए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 127। 127 के लिए जब हम 17 से विभाजित करेंगे तो कितना होता है 17 सत्ते 119, तो शेषफल हमारे पास क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा इस तरह से। और उसी तरीके से आपको सिंपल वे में जाना तो उस तरह से आप कर सकते हैं, समझ गए। चलना है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर क्या है, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 15 बचता है। ठीक है, कोई संख्या n है, इसे जब हम 119 से विभाजित करते तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है 15। उसी संख्या को जब हम 17 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा 17 से विभाजित करें। सेम मैंने जो अभी बताया उसी तरह से क्वेश्चन है, तो रिमाइंडर की जगह यहाँ पर संख्या की जगह क्या रख दो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना हमारे पास 15। 17 से जब डिवाइड करोगे तो जो छोटी संख्या है तो यही वाला तो रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा 15। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या कहता है, किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना हो। ठीक, किसी संख्या को 36 से विभाजित करने, कोई संख्या है n, उसे जब हम 36 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बच रहा था हमारे पास 7 शेष बच रहा था। ठीक है, अब हम उसी संख्या को जब हम 9 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा 9 से। ठीक है, 9 से विभाजित करें तो शेषफल उनसे पूछा गया है, वही सेम अपना लेना नियम जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, रिमाइंडर की जगह यहाँ रख दो, संख्या की जगह रख दो रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 7, 7/9 करोगे तो यहाँ पर आपके लिए कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपके लिए 7 हो जाएगा, समझ गए। रिमाइंडर आपके लिए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, 243 में अनुगामी शून्य की संख्या बचाएं। 243 फैक्टोरियल है। देखो फैक्टोरियल वाले में अगर मैं कुछ बेसिक बताऊं आपके लिए, देखो जो 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, ठीक है, 2 फैक्टोरियल का क्या होता है
2 गुणा 1 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6। 4 फैक्टोरियल का क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर। ठीक है, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 12 3 36, 360, 360 और दूनी। ठीक है, तो 720। ठीक, इस तरह से चलता रहता है। ये होता है फैक्टरी। अब हमसे क्या पूछा गया कि इनमें अनुगामी शून्यों की संख्या हमें बतानी है। तो शून्यों की संख्या कैसे करके बनेगी, देखो 5 2 के, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, देखो 243 फैक्टोरियल बताया है। ठीक है, इसके लिए देखो एक निंजा ट्रिक कहो या कुछ कहो, क्या होता है 243 में। ठीक है, 243 फैक्टोरियल। इसके लिए सीधा सा याद रखना है, कोई फालतू की चिक चिक में नहीं करनी है। इसके लिए जब तक काटना है, देखो जब तक काटना है कि 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। ठीक है, यहाँ काटोगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 बचा 5 8 40। ठीक है, 5 से जब तक छोटी, 5 नेम 45, 5 एकम 5। ठीक है, और शून्यों की संख्या पूछी गई है, जो बच रहा है ना यहाँ पर वो सब शून्य है। 9 1 10 और 10 और 48 कितना हो गया 58। शून्यों की संख्या कितनी हो गई 58। 58 जीरो होंगे। देखो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, देखो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें होता क्या है। अब तुमने कहा भैया इसमें, आपने ये तो डायरेक्ट बता दिया। इसमें होता ये है कि जो 2 और 5 का, 2 5 के गुणनफल से एक शून्य बनता है। ठीक है, एक शून्य बनता है। ये देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि इसको सिंपली अगर तुम याद रखो तो इसी तरह से याद रखो। कोई बेसिक फालतू की चीजों मत पढ़ो कि भैया अगर मैं बेसिक से निकलवा दूँ ना तो नीचे से लेकर ऊपर तक खड़े हो जाओ भैया बेसिक। यहाँ पूरा व्हाइट बोर्ड भर दूंगा। जब मैं 1 से लेकर 243 फैक्टोरियल मान निकालूंगा तो कहाँ जाएगा, और फिर मैं उनके जीरो गुनी एक कर कितने जीरो हुआ, तो डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, चले आगे। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 16। 64 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताना। 64 फैक्टोरियल। ठीक है, 64 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या बताना। 5 से काट दो 5, 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10। शून्यों की संख्या कितनी होगी 14। 14 जीरो होंगे। ठीक, 14 जीरो होंगे, समझ गए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए रहेगा ये होमवर्क। इसमें पूछा गया है 324 में अनुगामी शून्यों की संख्या। 324 में फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या पूछी। होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन जरूर से जरूर करके लाना। मुझे कमेंट में आंसर बताना, बिल्कुल मैं देखता हूँ कमेंट आपकी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना। डेली बेस पर हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, बने रहिएगा। जय हिंद।